हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अपनी कोचिंग का एक ही मोटिव है, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या एसआई, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में जीएस पूछी जाती है तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीके और जीएस के। ये प्रैक्टिस सेशन है, बेसिक टू एडवांस लेवल कराने वाला हूँ और आपको थ्योरी की क्लास सुबह 9 बजे डेली बेसिस पे जियोग्राफी की कराई जा रही है और साथ में क्वेश्चन आंसर भी कराए जा रहे हैं। तो जुड़ना ना भूलें स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे। आप स्टूडेंट्स अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना सभी लोगों का है। और जिन स्टूडेंट्स को आपको क्लास बेहतर लग रही है तो वो स्टूडेंट्स ज़रूर क्लास को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास के बारे में आप ज़रूर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना। आपको नेगेटिव लगे तो नेगेटिव देना, पॉजिटिव लगे पॉजिटिव देना, जैसी भी आपको क्लास लगे वैसा आप रिस्पॉन्स देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला, इसमें आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, ठीक है, और साथ ही साथ आप दे सकते हैं एसएससी, सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, और भी आपके पास कई एग्ज़ाम हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर के ही हम करा रहे हैं। तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, पेट या और भी जितने भी गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सब की आप तैयारी कर सकते हैं इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को जैसे भाव, राग और जोड़ती है। तो क्या होता है? सुसर, ताल, सोपान या माला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताल, क्योंकि साथ में अगर ताल नहीं है, जिसको बोलते हैं सुर और ताल, अगर सुर ताल किसी भी संगीत में नहीं है तो वो बेहतर नहीं लगेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि की साबादी डैश के राज्य के लोक नृत्य का रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। बताइए, आंसर करिए, कौन भाग लेता है। तो ये आपका जो है ओनली टू ओनली उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है भाई साहब? ये होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है? ये उड़ीसा राज्य में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में ये जो है क्या होता है कि होता है। अच्छा, एक है यहाँ पास राजस्थान। राजस्थान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है घूमर। कौन सा है? घूमर। घूमर जो है नृत्य, ये राजस्थान में होता है। और होता है एक, कौन सा होता है? कालबेलिया। कौन सा होता है? कालबेलिया। कालबेलिया ये भी राजस्थान का है, ठीक है। अच्छा, और जो है आपका सिक्किम में पूछा जाता है छू भाट। कौन सा होता है? छू फाट ये आपका सिक्किम का है। छू फाट आपका सिक्किम का है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे का हमारा क्वेश्चन अगला है थर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुटमलुथन नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। अब जाहिर सी बात है दक्षिण भारत का है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इसको ज़रूर बताएं। ये आपका है केरल का। किसका है? केरल का। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है गरीब आदमी की कथकली। क्या होता है? कि गरीब आदमी की कथकली, ठीक है। ये होता है किस, इसका अर्थ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको बेहतर लग रही है क्लास तो आप जरूर क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अच्छा, और होता है जो है केरल में कौन होता है? कथकली। ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली, ठीक है। और
मोहिनी अट्टम ये भी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? केरल का। आगे बढ़ते हैं, क्या है? कड़सा नृत्य झारखंड में महिलाओं द्वारा एक नृत्य शैली है जिसमें जिसमें एक होता है, क्या होता है? कपाल होता है, कलश होता है, कुंभ होता है। तो इसमें जो होता है वो कमंडल नहीं होता है, इसमें होता है क्या? कलश होता है। क्या होता है? कलश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? बिरहोर नृत्य, बिरहोर नृत्य डैश, ठीक है, का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है, क्या लोक नृत्य है? ठीक है, तो आप बताइए किस राज्य का है? तो भाई साहब ये आपका हो जाए कहाँ का? झारखंड का। कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है, क्या है आपका? गुजरात, महाराष्ट्र। तो बताइए, महाराष्ट्र, पंजाब, महाराष्ट्र की राजधानी बताओ। महाराष्ट्र की राजधानी बताइए। महाराष्ट्र की राजधानी आपकी हो जाएगी कौन सी? मुंबई। ठीक है, क्या हो जाएगी? मुंबई। मुंबई, मुंबई। ठीक है, इसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला है स्टूडेंट्स, जो वो बहुत ही पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि ये लद्दाख से संबंधित है। कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? याक नृत्य? ना भैया ना। कोसा नृत्य? ना। ठीक है, जबरो नृत्य? नहीं सर। सुडोल नृत्य? कौन सा है? सुडोल नृत्य, ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा ये बताओ, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश आपका बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनता है? 31 अक्टूबर 2029 को ये क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश बनता है। जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया जाता है और 28 राज्य 8 केंद्र प्रशासित राज्य हो जाते हैं। ये इतना आपको पता होना एक, क्योंकि धारा 370 इसी में, धारा 35 और आर्टिकल 370 इसी से हटा था एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टूडेंट्स, ये यूनेस्को से है तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट तो होना ही है ना। क्या कह रहा है? वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में निम्न में से कौन सा नृत्य रूप शामिल किया गया है? तो आप बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है। तो मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छऊ। क्या हो जाएगा? छऊ। छऊ नृत्य को जो है 2010 में क्या किया गया था कि यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छऊ बता दें किन किन राज्यों में होता है? तो ये होता है, राज्य होते हैं, राज्य होता है उड़ीसा। कहाँ होता है? उड़ीसा में छऊ होता है। ठीक है, और कहाँ होता है? उड़ीसा के साथ में आपका होता है ये झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। इसके अतिरिक्त कहाँ होता है? इसके अतिरिक्त ये होता है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में। 3 जगह छऊ नृत्य होता है आदिवासियों के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते हुए महिलाएं निम्न में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ तो मामला बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है भाई साहब? क्योंकि ये आपके आंसर ही गलत हो चुके हैं। ये आंसर ही आपके गलत हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने किस पक्षी से पूछा गया, पक्षियों के नाम यहाँ पास होने चाहिए थे, जो ऑप्शन आपके गलत हैं। तो यहाँ जो पक्षी हो जाएगा वो हो जाएगा तोता। ठीक है, तोता जो पक्षी होगा उसकी तरह महिलाएं क्या करेंगी? नृत्य करेंगी। यहाँ के ऑप्शन जो भी हैं वो गलत ऑप्शन दिए हुए
हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा तोता, ठीक है। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? ये कह रहा है डमहल निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डमहल, ठीक है, डमहल। ठीक है, तो डमहल आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी कहाँ से है? डम डम डा से डल 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 डम डल डम डल डम डल, यानी कि डल झील से ही क्या हो, याद रखना है, डमहल जम्मू कश्मीर का लोक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। ये वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति? वाटल, वाटल जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि घुरी पारंपरिक नृत्य शैली है। क्या है? जो है वो घुरी जो है पारंपरिक जो शैली है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और यह नृत्य जो है आमतौर पर चंबा क्षेत्र की सुंदर महिलाओं द्वारा वार्षिक मेले के दौरान किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है भाई साहब? अगला क्वेश्चन कह रहा है पासी कोंकगी किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या हो गया आपका? गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट विल बी योर आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये होता है, ठीक। और ये आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो पासी समुदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो क्वेश्चन वो तो भैया बहुत ही बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत का बहुत ही पूछा जाने वाला है। दक्षिण भारत के लोक नृत्यों में से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं, यानी कि जो कलश है उसको संतुलित करने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं जिसमें दक्षिण भारत में लोग अपने सिर पर कलश को संतुलित रखते हैं? वो है करघट्टम। कौन सा है? करघट्टम विल बी योर राइट आंसर। ये जो है किसको समर्पित है? तो ये वर्षा देवी को समर्पित है। किसको है? वर्षा देवी को समर्पित है। वर्षा देवी को समर्पित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनजाति लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको याद होना चाहिए ये है नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक का एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का महत्वपूर्ण एक जो है क्या है? एक जो है नृत्य है। और एक है करगा। कौन सा है? करगा। करगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है करगा, करगा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ का? यहाँ का, कर्नाटक का। कहाँ का भाई साहब है ये आपका कर्नाटक राज्य के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? सॉरी, कट जा। ये कर्नाटक राज्य के हैं। किसके हैं? कर्नाटक राज्य के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो चेरम जो है वो पारंपरिक जो नृत्य है वो असम का है या गुजरात का, मिज़ोरम का, सिक्किम का। तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा मिज़ोरम का। कहाँ का है? मिज़ोरम का है, ठीक है। अच्छा, मिज़ोरम की अगर राजधानी की मैं बात करूँ तो इसकी राजधानी हो जाएगी आइजोल। क्या हो जाएगी? आइजोल। आइजोल इसकी राजधानी हो जाएगी। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो राजकीय पशु जो है वो राजकीय पशु है वाऊ। क्या है? वाऊ। वाऊ ये राजकीय
पशु है, ठीक है। और सॉरी रस की पक्षी है, पक्षी क्या है, पक्षी, ये है पक्षी। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है पक्षी। और आपको पशु जो होता है वो होता है कि सैजा, क्या होता है, सैजा, सैजा, ये यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। अच्छा, आइजोल यहाँ का क्या है, कैपिटल है। ये आपका क्या है, ये आपका पक्षी है, ये आपका क्या है, ये आपका पशु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये पीडीएफ हो गई है समाप्त। तो आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग क्लास को क्या कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आप लास्ट तक जुड़े रहिए। डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे जियोग्राफी की क्लास होती है, थ्योरी विद क्वेश्चन आंसर।